नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, हमारा चल रहा था दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश को अच्छे से पढ़ा। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश से जो भी आपके पीसीएस लेवल तक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे सम्मिलित किए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड रहा है दोस्तों 1290 से 1320 ईस्वी रहा है। खिलजी वंश का समय पीरियड रहा है 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है कि खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो कौन था। दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और दोस्तों इसने 1290 में इस वंश की नींव रखी थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था इसने किस स्थान पर अपना राज्यारोहण या राज तिलक किया। दोस्तों ये किया था इन्होंने किलो खरी में इन्होंने राज्यारोहण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला पहला सुल्तान था। हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला पहला सुल्तान था हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, ये क्या करता था? हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला पहला सुल्तान था। क्वेश्चन बनेगा। अगला है दोस्तों, जलालुद्दीन ने ईरान के फ़कीर सीदी मौला, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखना कि जलालुद्दीन ने ईरान के फ़कीर सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। ये फैक्ट बनता है यहाँ से, ठीक है, कि खिलजी वंश के किस शासक ने सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जो है हमारा जलालुद्दीन था, इसने क्या किया था? इसने 1292 में अब्दुल खां के नेतृत्व में क्या हुआ दोस्तों? मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था। ये बहुत अच्छा काम किया दोस्तों। बलबन के बाद जो मंगोलों का आक्रमण है उसको विफल करने की शक्ति किसको थी? जलालुद्दीन को। ठीक है, जलालुद्दीन के ने काफ़ी एफर्ट किया और इसको विफल कर दिया। 1296 का समय था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान में क्या किया भैया? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा अभियान किया था? देवगिरी अभियान, जिसमें रामचंद्र देव को पराजित किया था। आपसे पूछा जाएगा कि रामचंद्र देव को किसने पराजित किया? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी अभियान किया। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। जलालुद्दीन कौन था? अलाउद्दीन का चाचा था। ठीक है, ये हमने अलाउद्दीन की जब मूवी देखी तो मतलब पद्मावत देखी थी तो उसमें ये सब दिखाया है। वो अपने मतलब चाचा की हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक बन जाता है। अब देखते हैं दोस्तों खिलजी वंश में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं खिलजी वंश से वो बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। इसका टाइम पीरियड याद रखना है आपको, 1296 से 1316 ईस्वी। 1296 से 1316 ईस्वी। ठीक है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों ये था अली व गुरसास्प। क्या था दोस्तों? अली व गुरसास्प। ठीक है, अगला दोस्तों कि बलबन के लाल महल में किसका राज्यारोहण हुआ था? दोस्तों खिलजी ने जो बलबन का महल था, ठीक है, कौन सा महल था दोस्तों? लाल महल। बलबन का लाल महल था जिसमें खिलजी ने अपना राज्यारोहण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, किस व्यक्ति ने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की भांति विश्व विजेता बनना चाहता था। वो चाहता था कि मैं भी सिकंदर की भांति पूरे विश्व को जीतूं। ठीक है, नवीन धर्म चलाने की योजना थी इसकी, लेकिन क्या हुआ? इसके जो गुरु थे काजी अल्लाह उल मुल्क, कौन थे? काजी अल्लाह उल मुल्क
के कहने पर इसने ये योजना त्याग दी। ठीक है दोस्तों, सिकंदर के पास तो अरस्तु गुरु था जिसने उसका राजपाट संभाला था उसके बाहर जाने पर। ठीक है, सिकंदर के पास उनके गुरु अरस्तु थे जिन्होंने क्या किया था, उनका राजपाट संभाला था और जब ये वापस गए उनको वापस कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन के पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो अलाउद्दीन का राजपाट संभाले। जहाँ तक कि अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में भी अपनी विजय के झंडे गाड़े थे, परंतु क्या हुआ, ये विश्व विजेता इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इसके पास अरस्तु जैसा क्या था, दोस्त, गुरु या योद्धा नहीं था। अगला देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने व स्थायी सेना की नींव रखी। दोस्तों, स्थायी सेना की नींव किसने रखी, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। और सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत खिलजी वंश में किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था भैया, मलिक काफूर। बहुत महत्वपूर्ण, इसने 1000 दिनार में खरीदा था और इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 1000 दिनारी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था दोस्तों, ये मलिक काफूर था। ठीक है, 1000 दिनारी इसका नाम था, यानी कि 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी था। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने क्या किया था, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दक्षिण अभियान किसके उसमें चलाया था इसने दोस्तों, मलिक काफूर के उसमें चलाया था। ठीक है, मलिक काफूर सेनापति था और मलिक काफूर अपने दम पे बहुत खतरनाक सेनापति था, जिधर चल जाता था उधर ही जीत के आता था। ठीक है, तो दोस्तों दक्षिण भारत पर विजय किसने प्राप्त की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, एकमात्र दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और किसके सहयोग से की थी, मलिक काफूर के। अगला पॉइंट देखो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, घोड़े को दागा जाता था ताकि उसकी पहचान कर सके कि ये घोड़ा हमारा है। ठीक है, हुलिया जो सैनिक होते हैं ना, हुलिया बदल के रहते हैं। ठीक है, तो हुलिया प्रणाली की शुरुआत भी हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, जिनसे निपटने के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने लौह और रक्त की नीति किनके खिलाफ अपनाई, मंगोलों के खिलाफ अपनाई, लेकिन बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपने विद्रोहियों के खिलाफ अपनाई थी। अलाउद्दीन के समय में मंगोल शासक कौन था दोस्तों, ये था दवाखा खां, दवाखा था। ठीक है, दवाखा था। अगला देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न बनता है हमारा कि तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो तेलंगाना के शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उन्होंने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दान दे दिया था। ठीक है, अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। बिल्कुल, इन्होंने क्या किया कि धर्म को राजनीति से अलग रखा। इन्होंने कभी ना तो हिंदुओं को मुसलमान बनाया और ना मुसलमानों को या ना ईसाइयों को या किसी और धर्म को इसने मतलब ज़बरदस्ती उस पर वो किया जिससे कि लोग भड़के या इसके खिलाफ हो। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ अभियान किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेवाड़ अभियान कब किया था दोस्तों, 1303 में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेवाड़ का उस समय शासक कौन था दोस्तों, राणा रतन सिंह, और इनकी पत्नी कौन थी, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती इसके ऐसे मानने जाते हैं कि जो रानी पद्मावती थी वो इतनी खूबसूरत थी कि अलाउद्दीन का मतलब उस पर दिल आ गया था और उसकी वजह से ही उसने मेवाड़ पर अभियान शुरू किया। ठीक है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पद्मावत, और पद्मावत में पूरा ही राणा रतन सिंह, मेवाड़ अभियान और अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बारे में पूरा ही बता डाला कि ये किस तरीके से प्रक्रिया सब हुई थी, किस तरीके से मेवाड़ अभियान हुआ था, किस तरीके से
अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था और किस तरीके से पद्मावत ने जौहर हासिल किया था, जौहर हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर ने कुछ समय के लिए उसके 6 वर्षीय पुत्र सुहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया, जो उसका स्वयं संरक्षक बना। अगला देखिए पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुबारक खिलजी। ठीक है, बरनी क्या थे? ये लेखक थे। ये कहते हैं कि मुबारक खिलजी के बारे में इन्होंने लिखा कि यह एक ऐसा शासक था जो कभी कभी नंगा होकर दरबारियों के बीच दौड़ता था। कौन था ये दोस्तों? बरनी ने कहा था किसके लिए? मुबारक खिलजी के लिए कहा था कि ये कभी कभी नंगा होकर दरबारियों के बीच दौड़ता था। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों पॉइंट, मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो दोस्तों ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो दोस्तों, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों ये था खुसरो खां। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां था। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के कार्य, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस प्रकार के कार्य किए। तो इनका एक क्वेश्चन आता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने विकसित की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। माप तोल किसने शुरू कराई थी? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके लिए माप तोल पर और बाजार नियंत्रण प्रणाली पर नज़र रखने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? ये की थी मुहतसिब। ये क्या करते थे कि जो व्यक्ति माप तोल में कम करता है तो उसका उतना ही मांस काट दिया जाता था जो जितने घोटाला करता था। अगला देखो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न बिक्री के लिए सहना ए मंडी नामक बाजार बनाया। तो आपसे पूछा जाता है कि सहना ए मंडी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था? खाद्यान्न बिक्री है। तो ठीक है, अगला देखो दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर उपज का आधा कर दिया था। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। अलाउद्दीन ने क्या किया था कि भैया उपज की जो भू राजस्व दर थी वो आधी कर दी थी। ठीक है, और जो खम्स क्या होता था? लूट। खम्स या लूट, यानी कि खम्स या लूट का जो माल होता था, धन होता था, उसे 1/3 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? नहीं, 1/4 से 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। ठीक है दोस्तों, 1/4 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 3/4। अर्थात एक हिस्सा जो अलाउद्दीन खिलजी लेता था खम्स या लूट का, अब वो कितने हिस्से लेने लगा? वो 3 हिस्से लेने लगा और एक हिस्सा किसे? सैनिकों को देने लगा। ठीक है, और दोस्तों भू राजस्व की दर कितनी कर दी थी इसने? आधी कर दी थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं दोस्तों कि राजस्व एकत्र करने के लिए अलाउद्दीन ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? दोस्तों ये मुस्तखराज नामक अधिकारी जो था ये राजस्व इकट्ठा करता था अलाउद्दीन के समय में। ठीक है, तो ये याद रखना, मुस्तखराज नामक अधिकारी। अगला दोस्तों, किस शासक के समय काल में शराब व मादक पदार्थों पर रोक लगाई गई थी? दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगाई गई थी। शराब और नशे के जितने भी पदार्थ हैं उन पर रोक लगाई गई थी। अगला पॉइंट देखो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा व 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कराया था? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अलाई दरवाज़ा और 1000 खंबा महल का निर्माण कराया था। अगला देखो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए थे। कौन कौन से कर लगाए थे? एक तो दुधारू पशुओं पर कर लगाया था जिसका क्या नाम था दोस्तों? कर का दुधारू पशुओं पर चराई, और दूसरा था झोपड़ियों पर कर जिसका नाम था कर का घरी। एक तो चराई कर और एक घरी कर, ये 2 कर इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। आपसे पूछा जाएगा कि चराई कर किस पर लगाया जाता था? दोस्तों ये लगाया जाता था आपके दुधारू पशुओं पर जो दूध देते थे। और घरी कर किस पर घर से घरी कर किस पर लगाया जाता था? झोपड़ियों पे। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, जो क्या करता था? बाजार नियंत्रण का काम करता था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाइएगा।
और उनको एक बार जैसे आपने लिख लिया, जो मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ उन्हें लिखिए आप, ठीक है। उन्हें लिखने के बाद एक बार उसे 15 मिनट में पढ़ लीजिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।